हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, मतलब एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे 1 to 5 तक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो तो आपको मिलती रहे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर है वो चेक दैट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब इधर देखो आप, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। माइनस का 2/3, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या, माइनस के 7/15। इट्स नॉट इक्वल टू v देखते हैं, माइनस का 7/15 माइनस ए की वैल्यू माइनस का 2/3। ठीक है, अब इन दोनों का देखते हैं ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अब देखो, ये दोनों अगर इक्वल नहीं आते हैं तो ये प्रॉपर्टी को प्रूफ करता है। ठीक है, अगर इक्वल आ जाते हैं तो प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं करता है। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों एक दूसरे इक्वल नहीं आएंगे। देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। माइनस का 2/3 माइनस माइनस प्लस 7/15 इक्वल में चल रहा है। माइनस का 7/15 माइनस माइनस प्लस 2/3। इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट है आपकी 15। 15 को देखो 3 से कैंसिल होता है, 3 की टेबल में 15 आता है ना, तो एलसीएम हो जाएगा 15। तो 3 5 जा 15 इनटू मल्टीप्लाई किससे होगी, इसके ठीक ऊपर न्यूमरेटर से माइनस का 2 प्लस 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। इट्स नॉट इक्वल टू, इससे आप सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे 15 ही आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 15 बन जा 15 इनटू माइनस के 7, 15 बन जा 15, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई प्लस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो 5 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से 2 से, 5 2 जा 10, साथ में क्या है माइनस प्लस 7 1 जा 7/15 नॉट इक्वल टू माइनस का 7 बन जा माइनस 7 प्लस 5 2 जा 10/15। इसे देखो आप आगे, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस होगा तो 10 माइनस 7 कितना हो गया, माइनस के 3/15। इट्स नॉट इक्वल टू, प्लस का 10 है और ये माइनस का 7 है, 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा 3/15। देखो यहाँ पर 10 में सब्ट्रैक्ट किया था हमने 7 को, तो 10 था माइनस का तो माइनस आया। यहाँ पर 10 है प्लस का, ठीक है, 10 माइनस 7, 10 प्लस का है तो यहाँ पर प्लस आया, तो माइनस 3/15 और ये 3/15, एक प्लस का और एक माइनस का है। ठीक, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या आ जाएगा इसका आंसर, a माइनस बी इट्स नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ये हो गया प्रूफ डेट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। करना कुछ नहीं है, आपको इन दोनों इन a और b की वैल्यू को पुट करना है और यहाँ पर b और a की वैल्यू पुट करना है, दोनों को सॉल्व करते चलना है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, ऐसे सेम आपको क्वेश्चन नंबर बी पार्ट करना है, इसका करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बता देना, मैं आपको बी पार्ट भी करा दूंगा। ठीक है, हो सके तो करके देखना, इसे 1-2 बार समझ लेना रिपीटेशन में, ठीक है, वीडियो की, और बी पार्ट इसका सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू माइनस 4/13 एंड b इज इक्वल टू 2/5 then verify minus a plus minus b plus minus a plus b। ओके, मतलब अगर इन दोनों को अलग अलग ऐड किया जाए तो ये एडिशन इसके इक्वल होगा या नहीं। ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं।
तो रखते एक ही वैल्यू माइनस का 4/13, एक तो माइनस का 4 ये आ गया, ठीक है, एक ए के साथ में 4 है तो इस ए के साथ का 4 ये ले लो आप, ठीक है, प्लस माइनस बी, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 2/5, 2/5 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, ए की वैल्यू है माइनस का 4/13 और बी की वैल्यू 2/5, ठीक है। अब देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है या नहीं आता है। माइनस 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 प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 4/13 प्लस माइनस माइनस 2/5 इज इक्वल टू, माइनस को आप यहां रहने तो चाहो तो पहले से अंदर की वैल्यू को आप सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेंगे इसका हम, तो 13 प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का अगर एलसीएम लेते हैं तो 13 5 इन दोनों की मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। 13 5 65, 65 तब आप देखो तो 13 5 65, ठीक, तो 5 की मल्टीप्लाई होगी -4 से, प्लस 5 को कैंसिल करो 65 में तो 13 5 65 होता है, तो 13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। अगर नीचे के दोनों नंबर प्राइम नंबर होते हैं तो उन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम होता है, ठीक है, और उसके बाद 5 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 20 माइनस का आता है 13 2 65, मतलब 5 इंटू -4 और 13 इंटू 2, आप इस तरह से भी कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में। ओके, सो देखते हैं इसका एलसीएम क्या है। इसका एलसीएम 65 बन जाएगा, 13 5 65, ठीक है, तो 13 5 65 हो गया, 13 5 65, 5 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से 4 से, माइनस 5 13 5 65, 13 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से इज इक्वल टू माइनस 5 4 20 प्लस 13 2 26 अपॉन 65, 5 4 20 माइनस 13 2 26 अपॉन 65 इज इक्वल टू माइनस, इसे ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस 26 में से 20 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा प्लस का 6 अपॉन 65, प्लस का बचेगा क्योंकि 26 में से माइनस किया है तो 26 के सामने क्या है प्लस, तो प्लस का साइन आएगा, 6 अपॉन 65। ये देखो आप 20 माइनस 26, अब यहां पर 26 में 20 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 26 के सामने क्या है माइनस, ठीक है, तो माइनस 6 अपॉन 65 इज इक्वल टू ये माइनस 6 अपॉन 65, दोनों इक्वल आ गए, ठीक, अगर दोनों इक्वल आ गए तो ये वेरीफाई हो गए, सब प्रूफ इट। लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये दोनों प्रूफ हो गए। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसे वेरीफाई करना है। हमारे पास में कुछ वैल्यूज गिवन है -1/2, 2/3, 5/6, इनको हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अकॉर्डिंग ही ऐड करना है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास 3 डिजिट है P/Q प्लस R/S प्लस T/U, ठीक है, फिर इक्वल में सेम डिजिट लिखो आप P/Q प्लस R/S प्लस T/U। अगर ये 3 डिजिट है तो आप स्टार्टिंग के 2 को ऐड करो, फिर उसमें T/U को ऐड कर लो, ठीक है, और सेकंड पार्ट में आप लास्ट के 2 को ऐड करो और उसमें P/Q को ऐड करो, इन दोनों का आंसर इक्वल आता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बताता है, ठीक है। तो सेम इसी फॉर्मूले के बेस पर हम इन तीनों जो फ्रैक्शन गिवन है हमारे पास में उन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग रख लेते हैं, सही है, ये हमारा P/Q हो गया और ये R/S हो गया, ये अपॉन T/U हो गया। तो पहले रखेंगे -1/2 प्लस
2/3 प्लस 5/6। सेम डिजिट आप नोट कर लो उसके इक्वल में, -1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6। सेम डिजिट नोट कर ली मैंने, ठीक। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहले स्टार्टिंग के ऐड करो और इक्वल में लास्ट के ऐड करो, लो बन गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अगर इक्वल आता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करता है। अब देखो सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 and 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 3 जा 6, इसका एलसीएम आ जाएगा। तब 2 3 जा 6 इनटू मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इसकी मल्टीप्लाई विद इसके न्यूमरेटर से, प्लस 5/6 इज इक्वल टू -1/2 प्लस इसका एलसीएम लेते हैं। 3 and 6 का बड़े डिजिट क्या है, 6 है ना, तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 कैंसिल हो रहा है, तो एलसीएम क्या जाएगा 6। अब 3 2 जा 6 और 2 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से 2 से, प्लस 6 1 जा 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से 5 से। 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4/6 प्लस 5/6 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5/6। -3 प्लस 4 कितना हो गया, 4 - 3 कितना हो गया, 1/6, 1/6 प्लस 5/6, ये आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू -1/2 प्लस 4 प्लस 5 9, 9/6, ये आ गया। अब इन्हें आप अलग सॉल्व करो, इसे भी सॉल्व करो। देखो -1/6 यहां लिख लेते हैं, प्लस 5/6 यहां लिख लेते हैं, एंड नेक्स्ट लाइन है -1/2 प्लस 9/6। देखो ये लाइन मैंने ऊपर नोट की है। देखो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, सेम है तो सेम उतर जाएगा, ऊपर का भी सेम नोट कर लेंगे, इज इक्वल टू लार्ज कौन सी है, 6 है, तो 2 की टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6, तो 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 3 जा 6 इनटू न्यूमरेटर क्या है -1 प्लस 6 1 जा 6 इनटू 9, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6/6 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 -3 क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस 9 1 जा 9/6, ये 6/6 है, इज इक्वल टू 9 - 3 कितना हो गया, 6 6/6, इक्वल आ गया। आप कैंसिल भी कर सकते हो, 6 1 जा 6 बना जाएगा। दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आते हैं तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। सो हैंस द प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आपका 8A पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आपका ये हो गया। बी पार्ट आप खुद करके देखना एक बार, सेम हमें एलसीएम निकालना है, दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। बी पार्ट आप खुद सॉल्व करके देखना, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, उसे भी सॉल्व करा लेंगे, कोशिश तो करना एक बार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ a is equals to -4/7, b is equals to 2/21, c is equal to 1/3। तो चेक करना है आपको
a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ये इसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये आपको चेक करना होगा। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है किसकी, सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। ए की वैल्यू है -4/7 माइनस बी की वैल्यू 2/21 माइनस सी की वैल्यू 1/3। ए की वैल्यू -4/7, बी की वैल्यू है आपकी 2/21 माइनस सी है 1/3। ठीक है, देखते हैं दोनों इक्वल है या नहीं है। इसका एलसीएम लेते हैं। लार्ज है 21, 7 की टेबल 21 आता है, 7 3 जा 21, इसका एलसीएम क्या जाएगा 21। तब 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 का न्यूमरेटर क्या है -4 माइनस 21 1 जा 21, 21 का न्यूमरेटर क्या है 2। ओके, माइनस 1/3 -4/7 माइनस, इसका एलसीएम लेते हैं। 21 और 7 यहां पर 21 एंड 3 है, तो 21 3 की टेबल में आता है, यस आता है, तो इसका एलसीएम क्या होगा 21। ठीक है, 21 1 जा 21, 21 का न्यूमरेटर क्या है 2 माइनस 3 7 जा 21, इसका न्यूमरेटर क्या है 1। ओके, 3 4 जा 12 माइनस का 12 माइनस 2 1 जा 2/21 माइनस 1/3 माइनस 4/7 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 7 1 जा 7/21 माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड करेंगे बट साइन आएगा माइनस का। 14/21 माइनस 1/3 इट्स नॉट इक्वल टू -4/7 माइनस 2 माइनस 7 क्या हो जाएगा माइनस के 5 माइनस 5/21। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं। -14/21 माइनस 1/3 is not equal to -4/7 माइनस का 5/21। ठीक, इस वैल्यू को मैंने ऊपर पुट किया है, देखो आप जरा। इसका एलसीएम लेते हैं। 21 3 की टेबल में आता है, मतलब 21 आपका एलसीएम हो गया, -14 ऐसे ही, तो 21 1 जा 21 इंटू न्यूमरेटर में क्या है -14 माइनस 3 7 जा 21, न्यूमरेटर में क्या है 3 के 1, इट्स नॉट इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं। 7 21 का एलसीएम आ जाएगा 21। ठीक है, तो 7 3 जा 21, न्यूमरेटर में क्या है माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस 21 1 जा 21 मल्टीप्लाई -5। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया था 21 आया था, तो 21 1 जा 21, इसकी मल्टीप्लाई 1 से -14 से होगी, माइनस 3 7 जा 21, तो इसकी मल्टीप्लाई प्लस 1 से हो जाएगी। ठीक है, नॉट इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम है 21 जब लिया तो 7 3 जा 21, 3 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर -4 से, माइनस माइनस प्लस, अब ये माइनस हट गया, कहां पर आ गया ये प्लस के साथ में आ गया यहां पर, तो 21 1 जा 21 इंटू 5 ओनली। ठीक है, क्योंकि वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। अब आगे देखते हैं, -14 माइनस 7 इंटू 1 7 अपॉन 21 is not equal to
4 3 जा 12 माइनस के प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 21, ठीक है। 14 और 7 21 माइनस माइनस प्लस, तो 14 7 ऐड करेंगे तो 21 अपॉन 21 नॉट इक्वल टू 12 माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा, माइनस होना है 12 में से 5 तो आ जाएगा माइनस का 7 अपॉन 21। Hence the property a minus b minus c is not equal to a minus b minus c, okay, is proved। ठीक, ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसका 10 क्या है, 10 पार्ट देखते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फाइंड द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/9 एंड -2/3। हमारे पास दो डिजिट है 4/9, एक तो डिजिट ये हो गई हमारी, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/9 क्या हो जाएगा, तो एडिटिव इनवर्स का ठीक इसका अपोजिट साइन माइनस का 4/9। एंड नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 2/3। इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स, इसका अपोजिट साइन माइनस का प्लस, तो 2/3। तो ये बोलता है जो हमारे पास में डिजिट जो गिवन है इसका एडिटिव इनवर्स लो आप, ठीक है। और उस एडिटिव इनवर्स का क्या करोगे आप, सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका सम करते हैं, अब क्या होगा, तो सम ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसका सम करते हैं, माइनस 4/9 प्लस 2/3, इसका आपको सम करना है। तो सम देखते हैं क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे, 9 लार्ज है 3 से, तो 3 3 जा 9, 9 कैंसिल हो रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 9, 9 1 जा 9 इंटू इसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई प्लस 3 3 जा 9 इंटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 9, ये आ गया। तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस ही होगा, प्लस 6 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2/9, 2/9 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके एडिटिव इनवर्स का जो आंसर है 2/9 है, ठीक। सो ये आज की एक्सरसाइज आपकी यही फिनिश होती है और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।